और आइए बात करते हैं संभल हिंसा की, जहां से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और गिरफ्तार 21 लोगों की तस्वीर अब जारी कर दी गई है। गिरफ्तार में 3 आरोपी नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। गिरफ्त में जो आरोपी हैं उनमें 3 नाबालिग भी हैं। नाबालिगों को भेजा गया है बाल सुधार गृह। 2,500 के करीब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए, जो 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें से 21 लोगों की तस्वीर जारी की गई है। और खास तौर पर आपको बताएं, वो शख्स भी देखा जा सकता है जिसने गोली चलाई है। 4 लोगों की मौत हुई है इस पूरे हिंसा के क्रम में और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। लगातार उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती संभल में इस समय भी है। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है। 2 दिन पहले हुई वहां घटना चिंता बढ़ाने वाली है, जहां एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची हुई थी और बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती थी। लेकिन संभल के लोगों ने सुरक्षा बलों की टीमों के ऊपर पत्थरबाजी की है, आगजनी की है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई इस घटनाक्रम में। और अब एक बड़ा अपडेट संभल हिंसा से जुड़ा हुआ, गिरफ्तार किए गए 21 लोगों की तस्वीर जारी कर दी गई है। सुनील कुमार और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील, 21 लोगों की तस्वीर जारी की गई है जिसमें वो शख्स भी देखा जा रहा है जिसने गोली चलाई है। देखिए, संभल हिंसा के बाद लगातार पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। इनमें 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 3 नाबालिग हैं। तो इन तस्वीरों को आज प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। जी बताइए, इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है? एक तस्वीर जिसमें गोली चलाने वाला शख्स भी दिख रहा है, उसके ऊपर पुलिस क्या कह रही है? क्या उसकी धरपकड़ हो चुकी है? तो उससे क्या पूछताछ अब की जा रही है? विस्तार से जानकारी दें इस पर। नहीं, इस संबंध में पुलिस का कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है। ये वही शख्स है, चूंकि उसमें एक फोटो आया था। पुलिस जब पूरी बात बता देगी, गोली चलाने वाला यही है। हालांकि कल ही यही फोटो वायरल हुआ था, तो आज उम्मीद है पुलिस इस संबंध में और अधिक जानकारी दे, तभी इस स्थिति स्पष्ट हो के गोली चलाने वाला व्यक्ति वही है क्या। ठीक है, शुक्रिया आपका। संभल हिंसा मामले में उपद्रवियों के गोली चलाने की तस्वीर जो सामने आई है, सीसीटीवी कैमरों में तस्वीरें कैद हुई थी। अब इन तस्वीरों के माध्यम से गोली चलाने वालों की पहचान की जा रही है। गोली चलाने वाले शख्स की तस्वीर सामने आ गई है। ये पीछे से आप देख सकते हैं, ये वो शख्स जिसने गोली चलाई। क्योंकि देखिए, आरोप ये लगाए जा रहे थे कि वहां पुलिस की टीम ने गोली चलाई है, लेकिन अब आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उपद्रवियों की तरफ से गोली चलाने की बात की, उसमें ये सत्य आप देख सकते हैं, प्रमाण देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, जिसमें पत्थरबाजी जो पहले हुई उन्हीं में से एक शख्स ने गोलीबाजी भी की है, आगजनी भी की गई है। 21 लोगों की पहचान की गई है, इनकी तस्वीर भी जारी की गई है, इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब भी कई लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है, जिसके लिए लगातार पुलिस ऑपरेशन चला रही है। और जो लोग बाहर से भी आए हैं, उन लोगों की धरपकड़ के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में कैद हुई है उस शख्स की तस्वीर जिसने गोली चलाई है। अब वो शख्स भी देख सकते हैं जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ है और हाथ में उसके पिस्टल भी देखी जा सकती है। अब आप देखिए, सीसीटीवी की ये वो फुटेज है जहां पर पत्थरबाजी की जा रही है संभल के लोगों की तरफ से। हाथों में पत्थर, चप्पल जो हाथ में आ रखा है। इन उपद्रवियों की वजह से अशांति फैली है। जो जानकारी मिली है, जिसमें डीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि 700 से 800 लोग जो हैं वो बाहर से यहां पहुंचे हैं। अब ऐसे में ये उपद्रवी अब देखे जा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज, ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, इन उपद्रवियों ने सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके साथ भी तोड़फोड़ की गई है। लेकिन कुछ सीसीटीवी कैमरों तक जब ये नहीं पहुंच पाए, उनमें तस्वीरें कैद हुई हैं। ये उपद्रवी आप देख सकते हैं, और बहुत सारे इसमें नाबालिग भी हैं। 21 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 3 लोग नाबालिग हैं, जिनको बाल सुधार गृह भेजा गया है।
संभल में हिंसा के बाद अब हालात फिलहाल सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन 24 नवंबर के निशान अब जगह जगह पर बिखरे हुए आप देख सकते हैं। इसी दिन संभल में सर्वे को लेकर बवाल हुआ है। देखिए अमित गंजू की एक ग्राउंड रिपोर्ट। संभल में उपद्रवियों ने उपद्रव किया, पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें उपद्रवी उपद्रव कर रहे हैं, मगर इन सब के बीच उपद्रवियों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। न्यूज 18 स्टम्प उसी जगह खड़ी थी जहां इस वक्त ये गाड़ियां रखी। आप देख सकते हैं ये जो जला हुआ कबाड़ है ये कभी मोटरसाइकिल हुआ करता था, मगर जो उपद्रवी उन्होंने इस मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, यहाँ तक कि देखिए स्विफ्ट कार हुआ करती थी, मगर अब उसको पूरी जल के बिल्कुल बेकार हो चुकी, कंडम हो चुकी। यहाँ तक कि स्टीयरिंग और सारा जल चुका है। पूरी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, धू धू करके गाड़ी जलती रही। ऐसा बताया जा रहा है इस गाड़ी में पुलिसकर्मी थे, ये गाड़ी पुलिसकर्मियों की थी बताई जा रही है। अब क्योंकि ना तो इसमें रजिस्ट्रेशन दिख रहा, नंबर दिख रहा, आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर आ रही है। देखिए तार वार अली सब कोई चीज ही नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए स्टीयरिंग है, इसमें सिर्फ लोहे का एक पाइप रह गया है और वो भी गल चुका है। गाड़ी के अंदर पार्ट्स की बात की जाए, पार्ट्स भी कुछ नहीं है, दरवाजों में ना हैंडल है ना कुछ है, यानी पूरी तरीके से गाड़ी कंडम हो चुकी है। मोटरसाइकिल्स की बात की जाए, देखिए ये मोटरसाइकिल पूरा कबाड़ हो चुकी है। ये भी नहीं समझ आ रहा है किस मेक की मोटरसाइकिल है। हालांकि इनकी तारे, टायरों के जो अंदर तारे हैं, ये क्लिप है, डिक्की है, ये पेट्रोल टंकी, ऐसी चीज है। गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और अब जिन लोगों ने इन संपत्तियों को या सरकारी संपत्तियों को जिन लोगों ने नष्ट किया है, तो व्हीकल से किसी मर जिन लोगों ने इन सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया उनकी भी एक सूची पुलिस ने बनाई है और इन सूची के आधार पर उन उपद्रवियों से इसकी रिकवरी की जाएगी। यानी आने वाले समय में जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने शहर का माहौल खराब किया, उनके खिलाफ पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और कहीं ना कहीं उनकी भी परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, मंडी, संभल। तो हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। संभल हिंसा को लेकर चश्मदीद ने भी एक बड़ा दावा किया है। देखिए चश्मदीद का दावा है कि लोग बाहर से आए थे, उन्होंने सर्वे को लेकर अफवाह फैलाई थी। गांव के लोगों ने वही उल्टी सीधी हरकतें करी। शहर में हम अपने दरवाजों पे खड़े थे तो उसकी वजह पे ये लपेटे मार दिया। क्या नाम है? कौन? वसीम। क्या करता है वसीम किसी की दुकान पे नौकरी करता है। तो हुआ क्या था? आप लोग वह जामा मस्जिद पे वो चल रहा था सर्वे। लोगों ने अफवाहें उड़ा दी, बाहर के गांव वालों ने आके यहाँ पर ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। इसकी बिना पे हम ये हो गया कि बाहर खड़े थे अपने गलियों के मोड़ पे हम खड़े थे। हमारी गली से ज्यादा दूरी फासला नहीं है मस्जिद का। संभल बवाल के बाद सियासी पारा हाई है। रोजाना नए सवाल उठाए जा रहे हैं और बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। संभल विवाद को 2 सियासी परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई बताया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, जिसका बीजेपी नेताओं ने करारा जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। संभल बवाल को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पथराव करने वाले नकाबपोश बदमाश अब पुलिस के टारगेट पर हैं। बवाल करने वाले नकाबपोशों का वीडियो सामने आया है, जिसे जामा मस्जिद के आसपास का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नकाबपोश लोगों की भीड़ बवाल काट रही थी। लोगों के हाथों में पत्थर थे। संभल बवाल के बाद एसपी, सांसद और विधायक के बेटे समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की कॉपी में भी बड़ा खुलासा हुआ है। एसपी सांसद ने जुम्मे के दिन भड़काया था। एसपी विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल था। दंगाइयों ने पुलिस के हथियार लूटे थे। दंगाई आग लगाने, मारने की धमकी दे रहे थे। दंगाई सर्वे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दंगाइयों ने 29 टीयर स्मोक सेल लूटे थे। 20 बोर के 15 कारतूस लूटे गए थे। एसआई की पिस्टल छीनने की कोशिश की। एसआई की 10 कारतूस से भरी मैगजीन लूटी। संभल बवाल पर यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना पहले से ही सुनियोजित थी। संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि तुर्क पठान विवाद ने शांति भंग की, साथ ही लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए।
कि वहाँ पे दो पक्ष समाजवादी पार्टी के, एक विधायक का पक्ष है, एक सांसद का पक्ष है, और इन दोनों पक्षों के बीच में हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। कौन ज़्यादा मजबूत रहेगा, कौन किसके समर्थक ज़्यादा मजबूत रहेंगे, इसकी लड़ाई हमेशा रही है। और ये जो संभल में दंगा हुआ है, जिन लोगों ने दंगा किया, उसमें दोनों पक्षों के समर्थक शामिल थे, मौजूद थे, और अपनी वर्चस्व की लड़ाई के कारण उन्होंने संभल में दंगा कराने का प्रयास किया। वहाँ पे गोलीबारी हुई, वहाँ पे उनके एक समर्थक ने गोलियां चलाई, दूसरे समर्थक को गोली लगी, पत्थरबाजी की गई। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने जहां मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग की, वहीं राम गोपाल यादव ने प्रशासन में अशांति पैदा करने का आरोप लगाया। क्या पुलिस की भाषा हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि मैं तो ये आरोप लगा रहा हूँ, प्रशासन ने जानबूझकर वहाँ ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं। संभल की घटना पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंसा करने वालों पर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। रोक लगा सकता है, कानून के अलावा कोई उपाय नहीं है। कानून को ठीक तबीयत से उनकी पूजा करनी चाहिए, राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा देना चाहिए। रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद से प्रशासन और पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिंसा के मारे गए लोगों की बॉडी से पुलिस की गोली के निशान नहीं मिले हैं। अभी पीएम आ चुका है। तीनों पोस्टमार्टम के अंदर जो गन शॉट वुंड से उनकी डेथ होना बताया है, लेकिन कहीं भी उसमें पुलिस की गोली से या फिर कोई 9mm बुलेट की और इस तरीके की कोई ऐसी बात है वो अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। और यह भी सच है कि जिस समय ये कार्रवाई चल रही थी ना उस समय डीएम महोदय से बंदूक चलाने का या गोली चलाने का इस तरीके का कोई आदेश लिया गया था। नॉन लीथल वेपन यूज करने का आदेश लिया गया था और वो नॉन लीथल वेपन ही यूज किए गए हैं। इस सारी घटनाओं का मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का आदेश भी डीएम महोदय द्वारा 7 दिन में समाप्त करने के लिए उनको दिया गया है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन सियासी बयानबाजी चरम पर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मथुरा की खबर जानिए, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन होगा। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और भव्य मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा की जाएगी। ये धर्म संसद सुबह 11 बजे से केशव धाम वृंदावन में शुरू हुई। इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम सहित देश विदेश से कई संत शामिल होंगे। इसको लेकर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए दिग्गज संत वृंदावन पहुंच गए हैं। राम मंदिर आंदोलन में शामिल रहे महारथियों की मौजूदगी में श्री कृष्ण मंदिर निर्माण की रणनीति बनाई जाएगी। 10 देश के संत धर्म संसद में शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और जल्द मंदिर निर्माण की भूमिका तय की जाएगी। कृष्ण जन्मभूमि पर आने वाली फिल्म का ट्रेलर और गाना भी रिलीज किया जाएगा। बरेली से खबर, जहां पर एक महिला ने अपनी 2.5 साल की बच्ची, आरोप के मुताबिक दोनों बहनें लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर ठगी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थीं। एक ऑटो ड्राइवर भी इनमें इनके साथ था। पुलिस ने दोनों सगी बहनों के साथ ही ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से सोने के जेवर और ऑटो बरामद किया गया है। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। खबर हरदोई से जानिए, जहां डंपर ने गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रही कंपनी के सुपरवाइजर को कुचल दिया है। मौके पर ही सुपरवाइजर की मौत हो गई है, जिसके बाद नाराज लोगों ने रोड जाम कर दी। मृतक के चाचा ने कंपनी के अधिकारियों पर
आरोप लगाया कि पहले पिटाई की गई और फिर डंपर के नीचे फेंक दिया गया। बता दें आपको, मृतक की चाची बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष है। परिजन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का केस किया है और 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस पर जानकारी लीजिए कि यहां पर आज मुख्यमंत्री योगी 227 करोड़ 68 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी लगभग 4.5 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। सीएम योगी सबसे पहले दोपहर 12:30 बजे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024 में उत्तीर्ण हुए यूजी और पीजी के छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल दिए जाएंगे। इसके बाद सीएम योगी दोपहर 1:30 बजे नगर निगम कंट्रोल रूम पहुंचेंगे। नगर निगम में सीएम योगी कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की देश और दुनिया में ब्रांडिंग के लिए कॉन्क्लेव चल रहा है, जिसका आज तीसरा और आखिरी दिन है। सीएम योगी इस कॉन्क्लेव को भी संबोधित करेंगे। और अब आपको बताते हैं, लखनऊ में बीजेपी की संगठन पुनर्गठन को लेकर आज बड़ी बैठक होनी है। ये बैठक विश्वेश्वरैया हॉल में सुबह 11 बजे होनी है। बैठक में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर की पदयात्रा झांसी में है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज भी 17 किलोमीटर तक चलने वाली है। ये पदयात्रा मां शारदा महाविद्यालय से निकलने वाली है और इस पदयात्रा में कई वीवीआईपीज भी शामिल होने वाले हैं। झांसी में पदयात्रा का आज तीसरा दिन झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर पदयात्रा निकलेगी। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर कार आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉला में टकरा गई और इस हादसे में ट्रैक्टर पर बैठे हुए 2 मजदूरों की मौत हो गई। 5 लोग घायल हो गए हैं। अकबरपुर फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉला के पीछे जाकर टकराई है। ट्रैक्टर पर बैठे 2 लोग जिनकी रोड पर गिरने से मौत हो गई। एक की मौके पर मौत हुई है, दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा है। 5 लोग घायल भी हुए हैं। उधर बरेली बदायूं की सीमा पर बने हुए पुल पर हुए हादसे के मामले में अब मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी की सफाई आई है सामने। उन्होंने इस घटना का जिम्मेदार अपने नीचे के अधिकारियों को बताया है। बता दें कि 2 दिन पहले पुल से एक कार गिरने के बाद 3 दोस्तों की जान चली गई थी। दरअसल इस पुल को अब से करीब 3.5 साल पहले ही सेतु निगम ने बनवाकर पीडब्ल्यूडी विभाग को हैंडओवर कर दिया था, लेकिन दोनों ओर से अप्रोच रोड बनवाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की थी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बदायूं और बरेली दोनों ओर से अप्रोच रोड तो बनवा दी, लेकिन ऐसी बनवाई कि बरेली की ओर से कुछ महीने पहले आई बाढ़ में इस पुल का एक हिस्सा बह गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। गलत नेविगेशन की भी एक इसमें वजह रही, लेकिन गलत नेविगेशन के बाद भी इस कार में सवार 3 लोग जब आगे बढ़ते हैं तो पुल से नीचे इनकी कार गिर जाती है और बड़ा हादसा हो जाता है। कार में सवार 3 लोगों की मौत हो जाती है। बदायूं की तरफ से वो रास्ता बना हुआ था पुल तक, उसमें पुल के पास दीवार खड़ी की गई थी, लेकिन वो ग्रामवासियों द्वारा उसको तोड़ के वहाँ पर जाया जाता था। और इसमें कहीं न कहीं हमारे जो फील्ड स्तर के और अभियंता सहायक अभियंता है, कुछ न कुछ लापरवाही हुई, जिसको उसको तुरंत उसको मरम्मत नहीं कराई गई और उसको रास्ता रोकने के और उपाय किए जाने चाहिए, जैसे कच्चे मिट्टी डाल के सैंड भर के उसको रास्ता बंद कर दें कि कोई गाड़ी या कोई वाहन वहाँ न जा सके,
जिससे दुर्घटना न हो पाए। इसके कारण कहीं न कहीं ये दुखद घटना हुई है।